ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 15वां श्लोक लेते हैं। कोनुषते पाद सरोज भाजाम सुरदुर्लभोर्थेषु चतुर्षपीहा तथापि नाहं प्रवणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोज निवेश वोड़ो सुखः। तो कह रहे कनु ईशः को नु ईशा, यानी कि कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु। तो यहाँ पर ईश मीन्स ईश किसके लिए? ईश्वर यानी कि श्री कृष्ण भगवान के लिए। और ईश्वर किसको कहा जाता है? जो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है। तो कह रहे हैं कि कनु ईशा, हे मेरे प्रभु, कह रहे हैं जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। पाद सरोज, पाद सरोज, सरोज मीन्स कमल जैसे, पाद चरण। तो आपके जो चरण हैं वो चरण कमल हैं, तो उनकी उन चरण कमलों में दिव्य प्रेममयी भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस, मतलब जो भक्त भगवान के चरणों में प्रेममयी भक्ति करते हैं। देखो, भक्ति जैसे कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, जो सकाम पूजा की जाती है, कि कुछ लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए करते हैं। तो जो चार पुरुषार्थ होते हैं, जो वेदों में भी हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होते हैं। मोस्टली भौतिक जगत में लोग इन चारों पुरुषार्थों को ही प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए। लेकिन जो लोग, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे केवल और केवल भगवान का प्रेम चाहिए, जो केवल भक्त भगवान, जैसे उद्धव जी केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे नारद जी, जैसे ध्रुव महाराज, जैसे प्रहलाद महाराज, तो ये भगवान के भक्त केवल, इन्हें किसी ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, किसी चीज की कोई अभिलाषा न, सॉरी, ध्रुव महाराज को तो अभिलाषा थी, वो तो अर्थ के लिए गए थे, सॉरी हमसे गलती हो गई। ध्रुव महाराज को नहीं कहेंगे। ध्रुव महाराज क्योंकि भगवान के पास चार तरह के लोग जाते हैं। अर्थार्थी, जैसे जो वो गज था, तो वो गजेंद्र, वो मतलब परेशानी में था, तब उसने भगवान की गजेंद्र स्तुति की। तो और जैसे अर्थार्थी, जैसे ध्रुव महाराज को उस सिंहासन के लिए थे कि उनके माँ ने कह दिया था, तो वो अर्थ के लिए गए थे, हैं। और जैसे चार कुमार, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो कोई, लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे वो पसंद है, मुझे वो भक्त पसंद है जो किसी चीज के लिए, बिना किसी चीज की इच्छा के, जैसे नारद जी कोई चीज इच्छा करके नहीं गए थे भगवान की भक्ति, उन्होंने किसी इच्छा की पूर्ति, या प्रहलाद महाराज ने किसी इच्छा पूर्ति के लिए भक्ति नहीं की थी। उसी तरीके से उद्धव महाराज ने किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं। तो यहाँ पर उद्धव महाराज से तभी तो कल के उसमें श्लोक में कहा था कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो वही यहाँ पर उद्धव जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे मेरे प्रभु, जो भक्तगण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन क्या कह रहे हैं कि इसके लिए जाते नहीं है, लेकिन जब कोई प्रेममयी भक्ति करता है भगवान की, केवल, अब जैसे नारद जी हैं, उन्होंने कुछ मांगा नहीं था, ना उन्होंने कोई सिद्धियां, ना कुछ प्राप्त करने के लिए तो उन्होंने भक्ति की नहीं थी। लेकिन वो कहते नहीं है, भगवान की जब भक्ति में भक्त लग जाता है तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक उसको प्राप्त हो जाती हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती हैं। नारद जी को किसी विमान की या किसी और, तो और ये जितने भी आज हमारे साइंटिस्ट हैं और ये खोजकर्ता हैं, इन लोगों के ऊपर काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है रिसर्च के लिए। ये जाते हैं अंतरिक्ष में यान से, लेकिन एक लिमिट है इनकी। ये आध्यात्मिक आकाश में एक परत होती है, उसको पार नहीं कर पाते, आध्यात्मिक आकाश में नहीं जा पाते। लेकिन नारद जी तो सर्वत्र, फर्स्ट कैंटो में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी ब्रह्मांड में, वैकुंठ धाम में, कहीं भी नारद जी
नारद जी को उपमा दी गई थी कि वो वायु की तरह हर व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं और सूर्य के प्रकाश की तरह हर जगह पहुंच सकते हैं। तो नारद जी किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी किसी समय कहीं वैकुंठ में, गोलोक धाम में, कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। तो वही यहाँ पर केवल हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं नारद जी का, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे उद्धव कि कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती, जब एक भक्त भक्ति में लग जाता है तो उसे ऑटोमेटिक सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। उसको भगवान की भक्ति करता है तो उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, अपने आप सब चीजें उसको मिल जाती हैं। अब सिद्धियां, कुछ लोग कैसे होते हैं जैसे भक्ति करते हैं और उन्हें भक्ति कर रहे हैं और उन्हें बीच में सिद्धियां प्राप्त हुई, क्योंकि भक्ति करते करते सिद्धियां भी अपने आप मिलने लगती हैं। जब कोई सिद्धि, और कुछ भक्त क्या करते हैं, उस सिद्धि में अटक के रह गए। जैसे कोई सिद्धि प्राप्त हुई और उसका दिखावा करने लगे या उससे अपना कोई भी अपना हल करने लगे भौतिक जगत का, तो वो उसी में अटके रह जाते हैं। फिर आगे वो भक्ति नहीं उनकी चल पाती है, बढ़ पाती है, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस तरीके से कह रहे हैं लेकिन भक्त जो, उसको कोई भी चीज प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो कह रहे किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है तो मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेष्ठ करवाना। तो कह रहे कि मैंने तो सबसे श्रेष्ठ कर यही माना कि मैं भगवान की प्रेमा भक्ति में लग। केवल ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पावे भक्ति लता बीज। तो जो भक्ति का बीज पहले अपने हृदय में पड़ता है, और फिर वो लता, जब बीज में पानी डालो, बीज बढ़ता है, लता बढ़ती है, तो ये लता बढ़ते बढ़ते पूरे सारे लोगों को चीरती हुई भगवान के ऊपर चरण कमलों में जाके लिपट जाती है, जाके गुरु कृष्ण कृपा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो और ये किसकी बढ़ती है, जो गुरु की और भगवान कृष्ण की कृपा जब होती है, तो जब व्यक्ति भक्ति में लगता है तो उसको बीच बीच में सब चीज मिलती रहती है। तो कोई अगर वहीं से किसी चीज में अटक जाए और वहीं पे वो अपनी कामना पूर्ति, इंद्रिय तृप्ति उसी से करने लगे, तो फिर उसकी भक्ति आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेष्ठ कर माना, और कोई चीज नहीं चाहिए। तो जो लोग ऐसे होते हैं कि बैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में है, जो बैकुंठ धाम में लोग पहुंच चुके हैं, भगवान के सानिध्य में है, तो जो बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं वो भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जो बैकुंठ धाम में जाते हैं वो विष्णु भगवान जैसा ही, उन्हें बैकुंठ धाम जो लोग जाते हैं उन्हें भगवान जैसे नहीं चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाता है, 4 बाहें हो जाती हैं, भगवान जैसा ही मतलब चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाता है। तो जो बैकुंठ जाते हैं ये बता रहे हैं। अभी तो कह रहे सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही बिल्कुल प्रतीत होते हैं, यानी कि सबको पीले वस्त्र सब पहनते हैं और सबकी 4 भुजाएं होती हैं, भगवान जैसा ही शारीरिक सब दिखता है। तो ऐसी मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है। सारूप्य यानी कि भगवान जैसा रूप मिल जाता है, तो ये सारूप मुक्ति कहलाती है। तो जैसे मुक्तियां होती हैं वो 5 प्रकार की होती है ना, तो 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक मुक्ति सारूप्य मुक्ति जैसे होती है, सायुज्य, सारूप्य, तो ये जो या सारूप्य मुक्ति है, ये एक तरह की मुक्ति है। तो श्री भगवान की जो दिव्य प्रेमामयी सेवा में जो भक्तगण लगे रहते हैं, तो वो सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते। जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वो सायुज्य मुक्ति, तो देखो पहले सारूप्य की बात हो रही है, भ्रमित नहीं होना, ये सायुज्य मुक्ति क्या होती है? सायुज्य मुक्ति जो निर्विशेषवादी नहीं होते हैं, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, वो होती है कि भगवान के शरीर में विलीन होना। ये तो एक जो भक्त होता है वो कभी भी ब्रह्म ज्योति में विलीन नहीं होना चाहता है, वो तो ये कहते हैं ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य। तो भक्तगण न केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि धर्म, अर्थ, काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर तक की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते, कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है व्यक्ति जो भक्ति में लगा रहता है।
किंतु उद्धव ऐसे भक्त हैं जो किसी ऐसी समस्त सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते। उद्धव ना तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, ना कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, वो ना कोई सायुज्य ना सारूप में कोई चीज नहीं प्राप्त करना चाहते। बस शुद्ध भक्त एकमात्र श्री भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है। अगर शुद्ध भक्त है तो बस केवल और केवल वो यही कहता है कि भगवान की हमें केवल सेवा प्राप्त करनी है, और अपने पर्सनली अपने प्रॉफिट के लिए तो कभी भी प्रयास नहीं करता शुद्ध भक्त। प्रयास तो छोड़ो, कभी अपनी सोच में विचार में भी नहीं लाता है कि हमें कोई पर्सनल प्रॉफिट हो। खुद के कभी भी खुद के आनंद के बारे में नहीं सोचता कि हमें इससे मतलब इस चीज़ से ये आनंद मिलेगा। ये वो केवल और केवल भगवान की भक्ति में लगा रहता है जो शुद्ध भक्त होता है। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा श्लोक है कि एक शुद्ध भक्त की डेफिनेशन है कि शुद्ध भक्त को कैसे क्या प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए भी हम लोगों को अगर जो भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसे किसी इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करनी चाहिए कि हमें ये प्राप्त हो जाए। और वैसे भी अगर हमें कोई इस जगत की कोई चीज़ प्राप्त कर भी लेंगे, सपोज एक बात याद आई है, जैसे इस जगत में भौतिक जगत में हमें कौन प्रेम करता है, कौन प्रेम करता है? जिसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है। तो इसका मतलब है कि कोई प्रेम करता ही नहीं है। जगत का प्रेम सब झूठा है। जिस दिन किसी का स्वार्थ खत्म, आपसे मतलब खत्म, वो प्रेम खत्म। तो हम किसका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं? जो कुछ क्षणों का प्रेम है, हम भगवान का प्रेम प्राप्त करें ना, जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है। और भगवान तो वैसे भी कहते हैं ये यथामाम प्रपदन्ते, जो मुझे जिस भाव से। अब यहाँ पर देखो मैत्रेय मुनि भी बैठे थे पीछे, लेकिन भगवान मतलब बिल्कुल उनके उद्धव की ही आंखों में आंख डाल के सब बात क्यों कर रहे थे। तो ये है कि भक्त किस कैटेगरी का है। तो हमें भी सोचना है कि हमें भगवान की भक्ति ही करनी है। अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक सब चीज़ प्राप्त हो जाएगी, लेकिन इस आशा से नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। हमें केवल एक यही रखना है, केवल और केवल भगवान की सेवा करना है। तो ये है। हरे कृष्ण भक्तों।